नमस्ते साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं राज्य शिक्षा केंद्र का यह दिशा निर्देश। इस दिशा निर्देश में समग्र शिक्षा अंतर्गत जिलों में पूर्व प्राथमिक कक्षाएं प्रारंभ किए जाने के संबंधित जानकारी दी गई है। ठीक है, और जैसा कि यहाँ पर विवरण दिया गया है कि सत्र 2024-25 सत्र के लिए समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्य योजना अंतर्गत 3061 विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाएं प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वीकृत विद्यालयों की सूची परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। यहाँ पर आप देखेंगे पीछे तो परिशिष्ट 1 जुड़ा हुआ है। ठीक है, अभी इस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। ठीक, इसमें बिंदु क्रमांक 1 दिया गया है कि उक्त चयनित विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाएं निम्नानुसार स्वरूप में संचालित की जाना है। अब स्वरूप क्या है यहाँ पर देखेंगे। पहला है नर्सरी। तो नर्सरी कक्षाओं में आयु होगी विद्यार्थियों की 3 से 4 वर्ष, यानी 3 से 4 वर्ष के विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए नर्सरी कक्षा होगी, अर्थात 3 से 4 वर्ष के बच्चों को नर्सरी में प्रवेश देना होगा। फिर हम बात करें KG 1 की। ठीक है, किंडरगार्टन 1, तो इसके लिए आयु निर्धारित की गई है 4 से 5 साल के, 5 साल अर्थात 4 से 5 वर्ष के बच्चों का जो प्रवेश है वो KG 1 में होगा। इस तरह से KG 2 की हम बात करें तो KG 2 में 5 से 6 वर्ष के बच्चे प्रवेश लेंगे। तो ये जो पूर्व प्राथमिक कक्षाएं हैं नर्सरी, KG 1, KG 2, इनमें प्रवेश होगा। दूसरा बिंदु है प्रदेश के 5 जिलों भोपाल, छिंदवाड़ा, सीहोर, सागर एवं शहडोल के 1415 विद्यालयों में KG 1 एवं KG 2 कक्षाएं सत्र 2019-20 से संचालित है। अर्थात पूर्व के जो दिशा निर्देश है उसके आधार पर इन जिलों में KG और KG 2 की जो कक्षाएं वो संचालित हैं। तो इन कक्षाओं के साथ में भी 3 से 4 आयु वर्ग के नर्सरी की कक्षा में संचालित किए जाने से संबंधित निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, तीसरा बिंदु क्या कह रहा है कि चयनित विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन 15 जून 2024 से प्रारंभ किया जाना है। तो देखिए, जो नेक्स्ट सेशन है, अर्थात जो वर्तमान में जो सेशन है वो सेशन होगा 2024-25। तो 2024-25 के लिए 15 जून से कक्षाएं प्रारंभ की जाएंगी। अतः पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के संचालन हेतु निम्नानुसार पूर्व तैयारी की जाना अपेक्षित है। तो ये जो पूर्व प्राथमिक कक्षाएं हैं इनके संचालन के लिए कौन कौन सी तैयारियां आवश्यक है, यहाँ बिंदु क्रमांक 3 के अंतर्गत पहला बिंदु दिया गया है कि चयनित विद्यालय के क्षेत्र कैचमेंट एरिया में 3 से 6 आयु वर्ग के बच्चों को चिन्हित करना, यानी चिन्हित किया जाए, ऐसा कहा गया है। दूसरा बिंदु है विद्यालय में यथासंभव 2 पृथक कक्षों की व्यवस्था हो। विद्यालय में ऐसे कक्षों का चयन करें जिनके बाहर खेल गतिविधियां कराने के लिए पर्याप्त स्थान की उपलब्धता हो। तीसरा बिंदु बच्चों के लिए बैठने हेतु दरी या टाट फट्टी, पीने के लिए पानी व शौचालय की उपलब्धता हो। चौथा बिंदु है पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के संचालन हेतु कम से कम 2 पृथक शिक्षकों की व्यवस्था की जाए। शिक्षकों शिक्षिकाओं का चयन करते समय निम्नांकित बिंदुओं का ध्यान रखा जाए। तो यहाँ पर देखिएगा जो बिंदु क्या क्या हैं कि जो शिक्षक शिक्षिकाएं पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में अध्यापन कराएंगे उनकी आयु 52 वर्ष से कम होनी चाहिए, 52 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। आगे क्या है बिंदु, बच्चों के साथ गतिविधियां करने में सक्षम हो और रुचि भी रखते हो, ऐसे विद्यार्थी ही पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में अध्यापन कराएंगे। ठीक है, आगे हम बात करें तो पूर्व प्राथमिक कक्षा में पढ़ाने का अनुभव हो, यदि ऐसे शिक्षकों को अनुभव है तो वे पढ़ाएंगे। और फिर अगला है चयन में महिला शिक्षिका को प्राथमिकता दी जाए। अगला है पूर्व प्राथमिक कक्षा में डिप्लोमा को प्राथमिकता दी जाए, अर्थात यदि विद्यालय में ऐसे शिक्षक भी हैं जिन्होंने पूर्व प्राथमिक शिक्षा का डिप्लोमा प्राप्त किया है तो ऐसे शिक्षकों को प्राथमिकता देना है, और महिला शिक्षिका है तो उन्हें भी प्राथमिकता देना है। ठीक है, चौथा बिंदु क्या है कि चयनित विद्यालयों की जानकारी हेतु प्रपत्र संलग्न है। प्रपत्रानुसार जानकारी 25 अप्रैल 2024 तक राज्य शिक्षा केंद्र को हार्ड कॉपी व सॉफ्ट कॉपी में मेल करें। यहाँ मेल का पता दिया गया है। ठीक है, तो ये जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये प्रपत्र, जिस प्रपत्र में जानकारी भेजना है। और आगे हम बात करें परिशिष्ट की, तो परिशिष्ट में हम आपको बता दें कि समस्त विद्यालयों को, यानी समस्त विद्यालयों में नर्सरी कक्षाएं अर्थात जो पूर्व प्राथमिक कक्षाएं वो प्रारंभ नहीं की जा रही हैं। कुछ चुने हुए विद्यालय हैं जिनमें नर्सरी कक्षाएं प्रारंभ की जा रही हैं। जैसे हम बात करें सिवनी जिले की, तो सिवनी जिले की कुल 49 शालाएं हैं जिनमें पूर्व प्राथमिक कक्षाएं प्रारंभ होंगी। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं परिशिष्ट 1 में नाम
तो प्रत्येक जिले में कुछ चयनित विद्यालय हैं, उन्हीं विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाएं प्रारंभ की जा रही हैं। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी निश्चित तौर से आपके लिए उपयोगी होगी। तो मिलेगा अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।